बिहार निषाद संघ के तत्वाधान में वैशाली जिला स्तरीय निषाद सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन गोरौल प्रखंड कार्यालय से सटे शिव मंदिर के प्रांगण में संपन्न हुई। आपको जानकारी के लिए बता दें कि निषाद समाज संघ के जिलाध्यक्ष राजकुमार सहनी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य निषाद समाज के वंचित लोगों को शिक्षित, आर्थिक व राजनीतिक रूप से मजबूत बनाना तथा सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत कराना, साथ ही मत्स्य में 100% भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद, हीरा सहनी, डॉक्टर राजभूषण, हरेंद्र प्रसाद निषाद, प्रेम कुमार निषाद तथा अन्य नेता मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद क्रांतिकारी जुब्बा साहनी की प्रतिमा पर पुष्प माल्यार्पण कर किया गया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित की गई। मौके पर सैकड़ों निषाद समुदाय के लोग मौजूद थे। तो आइए सीधे लिए चलते हैं वैशाली के गोरौल और सुनते हैं सांसद अजय निषाद ने क्या कुछ कहा। देखिए खास रिपोर्ट। न्यूज लाइन नेटवर्क के लिए वैशाली से बिहार संवाददाता चिकेपी राजू की रिपोर्ट। देखिए, बिहार निषाद संघ के अध्यक्ष हैं हरेंद्र जी। लगातार समाज का जागरूक बढ़ाने के लिए निषाद समाज की राजनीतिक भागीदारी कैसे बढ़े, निषाद समाज शिक्षित कैसे हो, निषाद समाज आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो, निषाद समाज कैसे बिहार में एकजुट हो, इस सभी मुद्दे पे बिहार निषाद संघ काम करता है। और आज से नहीं, यह संगठन बहुत पुराना है। हमारे पिताजी भी इस संगठन से जुड़े हुए रहे हैं। और निषाद समाज के जो भी लोग या तो सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो लोग से भी काफ़ी मात्रा में लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग जगह जगह ये कार्यक्रम करके चिंतन भी करते हैं, समाज को इकट्ठा भी करते हैं, समाज को एकजुट भी करते हैं और सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अब जैसे आप जानते हैं कि निषाद समाज आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर रहता है। नदी के किनारे ज़्यादा लोग रहते हैं। बालू का जो ठेका उका का काम है, अगर उसमें निषाद समाज की हिस्सेदारी मिले तो आर्थिक रूप से मजबूत होगा। क्योंकि हम लोग मेहनत मजदूर करने वाले, हमारा जो समाज रहा है हमेशा जो है शांति जीवन व्यतीत किया है, आर्थिक रूप से कमज़ोर भी रहा है, फिर भी अपने जीवन में जीने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहा है। तो सब चीज़ में सरकार को सहयोग करना चाहिए। इसमें निषाद समाज कैसे आर्थिक रूप से मजबूत हो, सरकार को भी इसमें सहयोग करना। 100% मत्स्य में क्या भागीदारी की जो बात आ रही है, क्या मिल रही है सरकार के द्वारा? नहीं, बीच में कुछ अड़चनें आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय थी, तो हम लोग ने फिर इसको सुधारा। कुछ गड़बड़ी हुई थी, इसमें सुधार करके इसमें हम लोग कोशिश किए हैं कि इसका फायदा निषाद समाज को मिले। निषाद समाज के जो भी लोग हैं आज शिक्षा में पिछड़े हुए हैं। आज़ादी के 75 से 76 वर्ष हो गए। तो क्या कहीं न कहीं इसमें शिक्षा की भूख निषाद समाज में भी जगी है। पहले लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब शिक्षा पर ध्यान देते हैं। रोजी रोजगार का ऑप्शन भी बढ़ा है। लोग सरकारी नौकरी में भी काफ़ी मात्रा में निषाद समाज के लोग गए हैं। डॉक्टर भी बने हैं, इंजीनियर भी बने हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन जो इस रफ्तार में दूसरे जाति के लोग बढ़ रहे हैं, उस रफ्तार में हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं। प्रश्न है कि क्या इस बार मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से अजय निषाद फिर आ रहे हैं? हाँ, मुझे कोई अड़चन नहीं दिखती है, क्योंकि पिछला चुनाव हम 4,10,000 वोट से चुनाव जीते थे और बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला में मेरा तीसरा नंबर था। इन्हीं लोग हम लोग 4 लाख पार किए हैं। तो अब मुझे कहीं कोई अड़चन नहीं दिखती।